श्रेयस्करं वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं त्रैलोक्यसम्पदालेख्य समुल्लेखनभित्तजे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलं तं नमामि परं शिवम्। यश्चोर्मे बुद्बुदाभासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्। यद्भासा भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीता विभवाय परात्मने सदाशिवमुखाशेषा तत्त्वोन्मेषविधाजिने निष्कलङ्कस्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे स्वेच्छाविग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः साम्बाय शम्भवे यत्र विश्रामति सत्त्वं स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगा तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां यया महेश्वरः शम्भोर्नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये शिवद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीतपरोत्तरां मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम् इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्दप्रबोधलहरीं शिवाम् अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ पञ्चाननमुखोद्भूतान् पञ्चाक्षरमनोपमान् पञ्चसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभोदकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गंगैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपं
मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए पवित्र काशी क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में प्रतिदिन प्रातःकाल में जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, अन्नदान कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। संध्याकालीन सत्र में श्रीशैल महाक्षेत्र से जगद्गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी अपना बहुमोल आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनके चरणों में भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज की पूजा में पुणे नगर के श्री शिवलिंग किशन जंगम सौ संगीता शिवलिंग जंगम और सौ गौरी अभिषेक स्वामी, इनकी आज पूजा रही है। सौ गौरी का आज जन्मदिन होने के कारण उनको दीर्घायुष्य और उत्तम आरोग्य का मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तेलंगाना के डाभाड़े गांव से श्री अविनाश प्रभाकर देशपांडे सौ रागिणी अविनाश देशपांडे, इनकी आज पूजा रही। इस देशपांडे परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। महाराष्ट्र के बावड़ा से श्री बलभीम नीलाखे सौ विजया बलभीम नीलाखे, नीलाखे परिवार का बहुत बड़ा लिस्ट है, सबको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुणे नगर से श्री जयंत शांतलिंगप्पा क्षीर सागर सौ दीपाली, इस दाम्पत्य को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। श्री सिद्धलिंगय्या स्वामी सौ राजश्री, उसी प्रकार डॉक्टर गायत्री सत्य कुमार स्वामी, अक्षता श्रेयांश, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद।
हैदराबाद नगर के श्री आर विश्वेश्वरैया सौ जयश्री, इस विश्वेश्वरैया परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। आर विश्वेश्वरैया तेलंगाना के जंगम समाज के प्रमुख हैं, उनको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सदाशिवपेट तेलंगाना के लक्करपुर शरभैया सौ लक्ष्मी, इस दाम्पत्य को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आदिलाबाद के श्री जगदीश्वर सौ अरुणा, इस दाम्पत्य को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। हैदराबाद मलकाजगिरी के आलोरे ईश्वर प्रसाद सौ स्वप्ना, इस दाम्पत्य को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। कुमारी ब्रह्मराम्बिका भी आज की पूजा लिया है, उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद। तांडुर के गाजलो बसवराज सौ चंद्रिका, इस दाम्पत्य को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। करौली राजस्थान के श्री गणेश चंद्र जंगम, श्री नरेश कुमार सौ उमा, धर्मेंद्र, पूनम, इस जंगम परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। राजस्थान के सवाई माधोपुर से अग्रे रामेश्वर प्रसाद जंगम सौ पुष्पा देवी, ये रामेश्वर प्रसाद जंगम हमेशा काशी कार्यक्रम में आते हैं, अपनी सेवा अर्पण करते हैं। इस सवाई माधोपुर जंगम परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। बीड़ नगर के श्री किशोर प्रभुलिंग स्वामी पोहेकर सौ उमा पोहेकर, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। उसी बीड़ के सुमन शिवशंकर विभूते गजानन सौ सीमा, इस दाम्पत्य को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बीड़ नगर के श्री सिद्धेश्वर उत्तरेश्वर पोहेकर सौ मीनाक्षी, इस पोहेकर परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। ककिंदा से डॉक्टर जी ओम नमः शिवाय सौ नागमणि, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। मुंबई अंबरनाथ से श्री भीमाशंकर जंगम, भीमाशंकर जंगम काशीपीठ के परम भक्त है, हमारे संस्था के ट्रस्टी भी है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आकर भक्तों को प्रसाद भेजने का बड़ी सेवा वो करते आए हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं। उनके पौत्री चिरंजीवी मनाली जंगम का जन्मदिन होने के कारण मनाली को दीर्घायुष्य का, उत्तम विद्या का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके घर के श्री मिलिंद जंगम सौ सुभद्रा, श्री प्रशांत शुभांगी, संतोष सौ तृप्ति, अभिषेक सर्वेश वेदांत खुशी, इस परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लालसोट राजस्थान से श्री हरिमोहन जंगम सौ संतरा देवी, अशोक जंगम सौ नीरू जंगम। हरिमोहन जंगम भी रामेश्वर जंगम के साथ हमेशा काशी आते हैं, निरंतर पेट की सेवा करते आए हैं। इस लालसोट के एक बार बहुत बड़ा दीक्षा कार्यक्रम भी किया था, उत्सव भी हुआ था। इसके लिए हरिमोहन जंगम उनके सब सहकारियों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश श्योपुर के श्री रामनिवास जंगम सौ शकुंतला जंगम, सोनू, राधा देवी, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। विशेष करके रसिया मॉस्को से
काशीपीठ के द्वारा दीक्षित सौ पार्वती ओलेज, उनकी चिरंजीवी लिया और अंद्रे, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम मास के इस कार्यक्रम में देश विदेश के लोग भाग ले रहे हैं। पार्वती, हम उसको भारतीय नाम रखा है। आज उन्होंने अपने फ़ोटो भी भेजा है, अपने परिवार के साथ बैठ करके इष्टलिंग पूजा यहाँ का संकल्प ले करके पूजा करके उन फ़ोटो भेजा है। हमें खुशी है विगत 10-12 वर्षों में रशिया में कम से कम 400-500 परिवार काशीपीठ के द्वारा दीक्षित है। उनका एक वीरशैव संघ भी उन लोगों ने बनाया है। इस प्रकार विदेश के लोग भी इष्टलिंग पूजा में सर से भाग ले रहे हैं। उनको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी आप लोगों को पाताल से गंगा ला करके आपको नहला रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा है। काशी में गंगा जमीन पर बहती, हमको लाने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन श्रीशैल क्षेत्र में गंगा पाताल में आती है। उस पाताल गंगा को ला करके आपको ज्ञान गंगा मिश्रित करके आप लोगों को नहला रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से कल उन्होंने बताया अहंकार और ममकार के बारे में। वैसे देखा जाए अहंकार ममकार केवल इस जन्म का नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब से हमारे पीछे ये दोनों लगे हुए हैं। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं अहम ममेते नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। प्रत्येक व्यक्ति अहम बोलता है, प्रत्येक व्यक्ति मम बोलता है, मैं और मेरा। ये अनंत जन्मों से हमारे पीछा करता हुआ आया है। इसमें ममकार की सामग्री बदलते जाते हैं। अहंकार जो है हमेशा हमारे साथ रहता है। उस अहंकार के साथ जिस शरीर का संबंध होगा उसके साथ फिर वो अहंकार जोड़ता है। इसलिए शास्त्रकारों ने चिंतन किया ये अहंकार ममकार के लिए कारण क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। वैसे तो आगम शास्त्र के अनुसार इस अहंकार ममकार के कारण है 3 प्रकार के मल माने जाते हैं। आणव, माया और कार्मिक मल ही हमारा अहंकार ममकार के लिए कारणीभूत है। जब हम लोग योग शास्त्र के दृष्टि से विचार करते हैं उस समय जो अविद्यादि पंच क्लेश है उसमें जो अविद्या है इसका मूल कारण माना जाता है। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म पदार्थों में नित्य, शुचि, सुख और आत्मबुद्धि प्रदान करके जीवात्मा को संसार में बार बार आने के लिए बाध्य किया हुआ है। और वेदांत शास्त्र में इसको अध्यास कहा जाता है। श्रीशैल महास्वामी जी बोल रहे थे जो मैं नहीं उसमें मैं बोलना, जो मेरा नहीं उसमें मेरा बोलना, इसी का नाम अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि अवभासः अध्यासः। अध्यास फिर 2 प्रकार का होता है। एक धर्माध्यास होता है, एक धर्म सहित धर्मी का अध्यास होता है। जैसे हम बोलते हैं मैं देखता हूँ और मेरे आँख को दिखाई नहीं देता। जब लोग बोलते हैं मैं देखता हूँ उस समय धर्म सहित धर्मी का अध्यास होता है, अर्थात आंक मैं होकर के व्यवहार करता हूँ। आंक मैं नहीं, आंक मेरा नहीं, लेकिन आंक मैं होकर के
एक बार व्यवहार करता मुझे दिखाई नहीं देता, एक बार उसके ऊपर ममत्व बोलता है मेरा आंख को दिखाई नहीं देता। इस प्रकार अध्यास जो है धर्माध्यास और धर्म सहित धर्मी अध्यास के नाम से दो प्रकार बताए जाते हैं। वैसे जो विचार किया जाए, विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है सृष्टि और संसार में क्या भेद है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ऋषेन निर्मिता, जाग्रदादि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पितः। एक है सृष्टि, एक है संसार। सृष्टि किसी के दुख का कारण नहीं बनता, संसार जो होता है वही दुख और सुख का कारण बनता है। सृष्टि ईश्वर ने किया है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ऋषेन निर्मिता। जैसे जब सृष्टि नहीं थी, भगवान को अकेले बैठे बैठे जब ऊब गए, उस समय उनको मन में इच्छा हो गई, एकोहम बहुश्याम प्रजाएय, इच्छा हो गई, सृष्टि किया। सृष्टि करने के बाद प्रत्येक शरीर में खुद आकर के उसमें प्रवेश भी किया। आत्मा के रूप में प्रत्येक जीवा में उनका प्रवेश है। ये तो ईश्वर की सृष्टि हो गई। ईश्वर के सृष्टि में कुछ अपने लिए संपादन करके जब जीवात्मा उसमें ममकार बुद्धि रखता है, उसी का नाम संसार है। इसलिए संसार जीव निर्मित है, सृष्टि ईश्वर का निर्मित है। ईश्वर निर्मित सृष्टि किसी को दुख नहीं देती, लेकिन जीव निर्मित जो संसार है सबको दुख देती है। इसलिए संसार से मुक्ति पाना, सृष्टि से मुक्ति की जरूरत नहीं है। सृष्टि में रहते हुए सुखी रह सकते संसार की भावना छोड़ने के बाद। इसलिए हमारे मन में संसार की भावना निर्माण करने के लिए ये अहंकार और ममकार कारणीभूत है। कल पूज्य महास्वामी जी बहुत विस्तार से बहुत सुंदर ढंग से बताया है। आज पुरुष पुरुषोत्तम होने का और दूसरा विचार आज उनसे सुनने का अवसर हमको मिल रहा है। इसलिए श्री शैल जगत गुरु महास्वामी जी को फिर एक बार नमस्कार करके अपना आशीर्वचन प्रारंभ करें। ऐसे हम विनंती करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।